विवान, जल्दी से फ्रूट्स फिनिश करो वरना मैं आकर टीवी बंद कर दूंगी। हाँ, खा रहा हूँ। अरे टिमनासा से जितना डर नहीं लगता उतना डर तो मम्मी की धमकी से लगता है। प्लेट इतनी दूर है और मुझे बालवीर होते हुए भी 4 कदम क्यों चलना जब एक चुटकी से काम हो जाए। इस छोटे राजकुमार को समझाने के लिए मुझे बालवीर को बुलाना होगा। बालवीर, बालवीर। क्या हुआ मस्ती परी? क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया? उधर देखो बालवीर। विवान, जूस भी पीना है। हाँ। ये विवान अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कितने भले काम के लिए कर रहा है। देखो बालवीर, समझाओ कुछ उसे। आओ पार्टनर, कार्टून देखते हैं। कुछ पियोगे? ठंडा जूस, लस्सी? अभी फ्रिज से मंगवाता हूँ। आपने जादू की बहुत चलती है यहाँ, मांगो। ये क्या कर रहे हो पार्टनर? ये सब क्या हो रहा है विवान? फ्रूट्स खाने के लिए भी तुम्हें जादू की जरूरत पड़ती? पार्टनर, अगर बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हो तो सीढ़ियों का इस्तेमाल कौन करता है? तुम्हें ये जादू मजाक करने के लिए नहीं दिया गया, परोपकार करने के लिए दिया गया है। अरे मैं मजाक काम कर रहा हूँ पार्टनर, मैं तो टाइम बचा रहा था। जब चुटकी से काम होता है तो 4 कदम चलने में वेस्ट क्यों करूँ? इतना सीरियस मत हो पार्टनर, आओ कार्टून देखते हैं। हाँ। पार्टनर, ये क्या किया? ये क्या है पार्टनर? आज तक तुमने जादू का कैसा इस्तेमाल किया है, ये उसका हिसाब किताब है। मतलब मेरे मैजिक का रिपोर्ट कार्ड? हाँ विवान, तुम्हें पता है वीर लोक में हर किसी की जादुई शक्तियों का हिसाब किताब शौर्य रखते हैं। अगर तुम जादू का सही इस्तेमाल करते हो, किसी की मदद करते हो या लोगों का परोपकार करते हो तो तुम्हें सफेद अंक मिलते हैं। लेकिन अगर तुम जादू से मजाक करते हो, किसी को परेशान करते हो तो लाल अंक मिलते हैं। ये मेरा रिपोर्ट कार्ड तो खतरे का लाल झंडा बन चुका है। बिल्कुल, हर इंसान को हर काम दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए विवान। और तुम तो बालवीर हो ना, तुम अपनी आदतें सुधार लो विवान, वरना शौर्य तुम्हारी जादुई शक्तियां वापस भी ले सकते हैं। और ऐसा पहले भी हो चुका है विवान। जल्दी से मुझे कोई हेल्प दो ना पार्टनर, कि मैं अपने लाल रिपोर्ट कार्ड को सफेद कैसे बनाऊं? हाँ शौर्य। बालवीर, क्या तुम अभी वीर लोक आ सकते हो? ठीक है शौर्य, मैं अभी आता हूँ। विवान, मुझे जाना होगा, लेकिन अगर तुम सारे जादू का इस्तेमाल करना चाहते हो और बालवीर बने रहना चाहते हो तो लोगों का परोपकार करना सीखो। परोपकारी जादू? शौर्य, आपने मुझे बुलाया? हाँ बालवीर, तुम्हें याद है ना कि कल से अथार्थ ग्रहण शुरू हो रहा है? हाँ शौर्य, ये ग्रहण 44 साल में एक बार आता है। इस अथार्थ ग्रहण के दौरान बुरी शक्तियों की ताकत चरम सीमा पर होती है। लेकिन ऐसा क्या खास है इस अथार्थ ग्रहण में? खास है तिमनासा, इसके साथ वीर लोक का एक ऐसा राज जुड़ा है जिसके खुलते ही सब कुछ बदल जाएगा। तो जल्दी ये राज खोलो कालपरी, क्योंकि ग्रहण कल ही शुरू होने वाला है। ग्रहण नहीं भैमार, सुनहरा मौका। सुनहरा मौका कल शुरू होने वाला है। अथार्थ ग्रहण के साथ ही काल लोक की शक्तियां धरती लोक पर काम करेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीर लोक की शक्तियां भी हम अपने अपने हथियारों में खींच सकेंगे। इसका मतलब वीर लोक का तख्त पलटने का वक्त आ ही गया। अब भला इस मौके को मैं कैसे छोड़ सकती? इसलिए इस अथार्थ ग्रहण के दौरान मिले मौके का फायदा उठाने की कोशिश
बुरी शक्तियां जरूर करेंगी। हमें तैयार रहना होगा बालवीर। आप चिंता मत कीजिए शौर्य, मैंने रज्जुरण बनाना शुरू कर दिया है, जिससे हम काल लोक की बुरी शक्तियों को ग्रहण होने से पहले ही रोक पाएंगे। शाबाश बालवीर, इस रज्जु रण को जल्दी पूरा तैयार कर लो, ताकि इसके इस्तेमाल से हम काल लोक के वासियों को ग्रहण के दौरान काल लोक के अंदर ही रोक कर रख सकें। परोपकारी जादू क्या होता है मस्ती परी? एक ऐसा जादू विवान जिसमें अपने फायदे के लिए नहीं पर दूसरों के फायदे के लिए वो जादू का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देकर समझाओगे तो शायद समझ आ जाए। एग्जाम्पल? हाँ विवान, हाँ यहाँ आओ। देखो, अब ध्यान से देखना और सीखना। अब देखना परोपकारी जादू का कमाल। हाय दैया, ये तो एक बार में ही 3 टुकड़े हो गया। भला देखती हूँ। अरे ये क्या? ये पत्थर तो कांच के जैसा टूट रहा है। शुक्र है भगवान का, आज ऐसे ही नरम नरम पत्थर मिल जाए तो घर जल्दी जा सकूंगी बच्चों के पास। आंटी को पता ही नहीं है कि पत्थर नरम नहीं हुए बल्कि हथौड़ा गर्म हुआ है, मस्ती भरी के परोपकारी मैजिक से, है ना? हाँ, तो अब तुम समझ गए हो ना कि तुम्हें क्या करना है? बेकार नॉट मस्ती भरी, ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में पूरी तरह से छप गया है। तो फिर चलो, अब तुम भी मुझे दिखाओ तुम्हारा परोपकारी जादू का कमाल। नेक काम में देरी क्यों, चलो। चलो। इस रज्जुरण से क्या होगा बालवीर? इससे हम उनकी हिम्मत और ताकत दोनों को बांध के रख पाएंगे। इसकी मदद से एक नहीं, हजारों तिमनासा को हम कैद कर सकते हैं। इस रज्जुरण को लेकर मुझे अभी निकलना होगा वायुपरी। ग्रहण शुरू होने में अभी ज्यादा समय नहीं बचा। हाँ बालवीर। लोक में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लगता है नए आए हो काल लोक में, इसलिए शायद पता नहीं है कि ऐसी हिम्मत मैं पहले भी दिखा चुका हूं। लेकिन इस बार मैं तुम लोगों की हिम्मत तोड़ने आया हूं। सूर्य का तेज, समुंदर की लहरें और बिजली की तरंग की शक्ति है इस रज्जुरण में। इस रज्जुरण के दोनों सिरों को जोड़कर मैंने एक अदृश्य घेरा बना दिया है।
जब तक ग्रहण पूरा नहीं हो जाता तब तक रज्जोरण के इस अदृश्य घेरे से कोई बाहर नहीं आ सकता और ना ही कोई उसके अंदर जा सकता है। अलविदा नौसिखे पहरेदार। अब देखना मस्ती भरी, ऐसा परोपकारी मैजिक करूंगा ना कि पार्टनर और शेर सर दोनों ही प्राउड फील करेंगे। किस पे करूं? वो रहा। भाई काम छोड़ो, ये लो गर्मा गर्म चाय पी लो। हाँ। आओ ले लो। अरे भैया, लो भैया पिला दो चाय जरा, बहुत थक गया हूं मैं। ले लो। एक मिनट भैया। अब देखना मस्ती भरी। अब ये खेलो ना असली लेजर लाइट की तरह काम करेगा। यस। काम भी बहुत है। ये सब किसने किया? हैं? इतनी सफाई से इतना सारा लोहा किसने काट दिया, और वो भी इतना जल्दी? तुम जो भी हो, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान तुम्हें सलामत रखे। कैसा लग रहा है तुम्हें ये परोपकारी जादू करके? इतनी खुशी मिलती है दूसरों की मदद करने में। इतनी खुशी तो मुझे चिंटू टेंडी को तंग करने पे भी नहीं मिली। विवान, इस ग्रहण के खत्म होने से पहले ही मैं धरती का नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन भैमान, हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि बालवीर हमारे इस सुनहरे मौके को छीनने की कोशिश जरूर करेगा। करेगा नहीं, कर रहा है। बालवीर यहाँ आ चुका है। बालवीर यहाँ आ चुका। जहां तक मैं उसे समझती हूँ, वो रज्जू रन लेकर जरूर आया होगा। रज्जू रन? एक जादुई रस्सी जिसकी शक्ति विशाल है, और बालवीर उसी रस्सी की मदद से काललोक को बांधने की कोशिश करेगा। और अगर वो इसमें कामयाब हो चुका तो इस ग्रहण के दौरान हम में से कोई भी काललोक से बाहर नहीं जा सकेगा। विवान, एक ही इंसान की मदद करके तुम इतना खुश लग रहे हो। हाँ मस्ती भरी, क्योंकि मैं समझ गया कि जादू हो या ना हो, लोगों की मदद करने में बहुत सुख मिलता है। और अब तो मैं परोपकार करने का एक मौका भी नहीं छोड़ूंगा। अरे विवान, ध्यान से संभाल के करो। विवान, मस्ती भरी प्लीज बचाओ, मैं गिरने वाला हूँ। क्या कर दिया विवान? थैंक यू मस्ती भरी, मैं थोड़ा जोश में आउट ऑफ होश हो गया था।
सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा ये खिलौना भी कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ जोश चला गया था। अब चलो जाओ, वो गड्ढा ठीक करो। जाओ। मस्ती परी, आप जल्द वीरलोक आ जाइए। विवान, मुझे शौर्य बुला रहा है, मैं वीरलोक जाकर आती। हाँ? ये घट्टा तो मेरे रिपोर्ट कार्ड में एक और रेड डॉट बना देगा। अब क्या करूं? बोलो नहीं, सुनो विवान, अब तक फ्रूट्स पूरे नहीं खाए तुमने। घट्टा बात भी ठीक कर दो, पहले घर जाकर वो प्लेट खाली करता। अब इस रज्जुरण के दोनों सिरों को जोड़ते ही पूरा काल लोक कैद खाना बन जाएगा। आज तक बुराई को कौन कैद में रख पाया बालवीर, जो तुम रखोगे? क्या हुआ? इतने घबरा गए यथार्थ ग्रहण से कि चोरी छिपे आ गए तुम काल लोक में हमला करने के लिए? अब तुम्हारे ही रज्जुरन का इस्तेमाल मैं तुम्हारे ऊपर करूंगी बालवीर। क्या हुआ? लो अपनी जादुई रस्सी लो। डर गया वीरों का वीर बालवीर? डरना तो तुम्हें पड़ेगा तिमनासा। इससे भी खतरनाक हथियार है मेरे पास। अगर देखना चाहती हो तो यथार्थ ग्रहण होने का इंतजार करो। बहुत दिन हो गए अपनी पलटन के साथ क्रिकेट खेले। स्पोर्ट शूज। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया, जादू का इस्तेमाल ओली परोपकार के लिए। स्पोर्ट शूज, वापस जाओ। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना एक और रेड डॉट बढ़ जाता। अरे विवान, बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई यार। क्या हुआ? कल इंग्लिश टीचर चैप्टर 6 का सरप्राइज टेस्ट लेने वाली है। तुझे किसने बताया? सूतली ने। और सुतली को? क्लास के बाकी बच्चों ने। हैं? ये किस टाइप का सरप्राइज टेस्ट है जब सबको पता है? अरे हाँ, लगता है ये सिर्फ हमारे लिए सरप्राइज है। फिकर नॉट गोपू, कर लेंगे ना टेस्ट की तैयारी। तू बेवजह इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है? अरे वाह, लेजर की। अब तू क्यों इतना सरप्राइज दिख रहा है विवान? अरे ये टेबल कैसे टूट गए? मम्मी सोचेगी मैंने तोड़ी है, पर यहाँ भी यही सोचेगी रेड चाटा रेड डॉट दोनों मिलेगा। लेजर की वापस दे गोपू। अरे थोड़ी देर खेलने देना मुझे उससे। ये खेलने की चीज नहीं है। अरे तू भी तो मेरे खिलौनों से खेलता है ना। उस दिन मेरा मोबाइल लेके 2 घंटे गायब था तू। मैंने कुछ बोला तेरे को, और आज तू मुझे छोटी सी लेजर की के लिए इतना होल दे रहा है। ऐसी बात नहीं है गोपू। तो फिर दे मुझे लेजर की। नहीं दे सकता ना। तू बदल गया है यार विवान। तू मेरे साथ खेलता भी कम है, बातें भी कम करता है, और आज तू मुझे एक छोटी सी लेजर की नहीं देना चाहता। तू बदल गया है यार विवान। नहीं गोपू, ऐसी कोई बात नहीं है। तू और सुधरी तो मेरे टॉप की बेस्ट फ्रेंड है। मैं तेरे लिए नई लेजर की खरीदूंगा। ठीक है, चल अब क्रिकेट खेलते आजा। मुझे तो यही वाली लेजर की चाहिए। समझा मेरे टॉप की बेस्ट फ्रेंड। गोपू रुक जा प्लीज। गोपू गोपू। क्या हुआ शौर्य, आपने मुझे बुलाया? हाँ मस्ती परी,
कल से यथार्थ ग्रहण शुरू होने वाला है और मैं चाहता हूं कि तुम और बाकी परियां इस दौरान पृथ्वी पर कड़ी पैनी नजर रखो। ग्रहण तो इसके पहले भी बहुत से हुए हैं। इस यथार्थ ग्रहण में इतना क्या खास है शौर्य कि आप इतने चिंतित हो रहे हैं? क्योंकि इस ग्रहण के दौरान काल लोक की शक्तियां पृथ्वी पर काम करती हैं। क्या? और शौर्य को अंदेशा है कि यथार्थ ग्रहण का ये राज कालपरी से तिम्नासा को पता चल चुका होगा और वो पृथ्वी पर हमला कर सकती है। लेकिन फिक्र मत करो मस्ती परी, बालवीर एक जादुई रस्सी रज्जु रण लेकर काल लोक गया है तिम्नासा की कोशिश को नाकाम करने, और मुझे पूरा भरोसा है कि थोड़ी ही देर में बालवीर सफल होकर हमारी योजना असफल रही शौर्य। मुझे तिम्नासा के साथ लड़ाई बीच में ही छोड़कर आनी पड़ी। तुमने ठीक किया बालवीर। अगर तुम काल लोक में यथार्थ ग्रहण तक रुकते तो तिम्नासा तुम्हारी शक्तियां छीन लेती। कभी कभी बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाई हारने में ही समझदारी होती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे शौर्य? तिम्नासा को रोकने का एक और रास्ता है। उसके लिए बालवीर को धरती के गर्भ में जाना होगा। लेकर आती है। A penny saved is a penny earned. आई गो पेनी मतलब पैसे बचाना पैसे कमाने के बराबर होता है। बजी इंग्लिश बोल रही। अंकल एक्सक्यूज मी। क्या हुआ सुखली? हम ना एक्चुअली मार्केट के लिए लेट हो रहे हैं, तो आप हमें लिफ्ट दे दोगे प्लीज? हाँ प्लीज। थोड़ा दूर दूर दूर। कार है मेरी, कोई टैक्सी नहीं है जो मैं सबको लिफ्ट देता रहूंगा। और हाँ, वैसे मैंने कल ही से 25,000 रुपए में झाड़ू वाला इंसान से सफाई कराई है। एक्सक्यूज मी। आज को जा देखना, इसे भी ना भगवान की बहुत बड़ी चोट पड़ेगी। गोपू रुक जा प्लीज। गोपू रुक। गोपू मुझे नहीं, अरे गोपू छोड़ दे, अरे छोड़। अरे मेरी गाड़ी कैसे कट गई? अरे मेरी गाड़ी बिस्कुट की तरह दो टुकड़ों में कैसे टूट गई? अब तो मेरा रिपोर्ट कार्ड पूरा लालम लाल होने वाला है। अच्छा हुआ ना मम्मी इनके साथ हम ही नहीं बैठे इनकी सेकंड हैंड कार में। अशकुज मी, आप तो बेकार हो गए। रिक्शा से जा रहे हैं मार्केट, आपको छोड़ दे? ये समय चक्र देख रही हो तिम्नासा? ये हमें बताएगा कि काल लोक की शक्तियां धरती लोक पर किस समय तक चलेंगी। जब ये परछाई चंद्र बिंदु पर पड़ेगी तब यथार्थ ग्रहण शुरू होगा, और जब ये परछाई सूर्य बिंदु पर पड़ेगी तब यथार्थ ग्रहण पूरा होगा। यथार्थ ग्रहण अब कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। जैसे ही इस ग्रहण की काली छाया धरती लोक पर पड़ेगी, हमारी काली शक्तियां शुरू हो जाएंगी। हाँ? मतलब बालवीर का लगाया हुआ सुरक्षा कवच ग्रहण के दौरान बेकार हो जाएगा। कालपरी, जरा अपने जादुई आईने में दिखाइए तो सही कि पृथ्वी पर आखिर चल क्या रहा है अभी। मैं अपनी शक्ल नहीं
आईना जांच रही हूँ। अगर इस ग्रहण की किरणें इस आईने से होकर धरती लोक पहुंचेगी तो काल लोक की शक्तियां और भी प्रबल हो जाएंगी। क्या? देखो तो जरा, पृथ्वी कितनी शांत और सुंदर लग रही है। तूफान से आने के पहले की शांति लगती है ये। बस कुछ पल और फिर ये सुंदरता और शांति चीख पुकार में बदल जाएगी। मैं पृथ्वी जा रहा हूं। अब देखेगी पृथ्वी भयमार की शक्तियों का कहर। अरे महाराजा, अरे मुझे तो लेकर जाइए। अब कैसे बचाएगा बालवीर धरती को? जैसा कि शौर्य ने कहा था, धरती के अंदर छुपी अथाह शक्ति की मदद से मैंने इस रसायन वाष्प का निर्माण कर दिया है। ये रसायन वाष्प क्या है बालवीर? आज से करोड़ों साल पहले जब धरती का निर्माण हुआ था, तब धरती आग का गोला थी। बीतते समय के साथ साथ धरती बाहर से तो ठंडी हो गई। आज भी धरती के केंद्र में अथाह शक्ति छुपी हुई है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाती है। उसी अथाह शक्ति का इस्तेमाल करके मैंने इस रसायन वाष्प का निर्माण किया है। अब हमें इसका परीक्षण करना होगा। परियों, आप अपनी सारी शक्तियों की मदद से मुझ पर हमला कीजिए। इसके नीचे तो हमारी शक्तियां बिल्कुल नाकाम है। और इसी तरह इस रसायन वाष्प की वजह से काल लोक वालों की शक्तियां भी नाकाम हो जाएगी। और अर्थात ग्रहण का समय पूरा होते ही हम इस कवच को धरती पर से हटा देंगे। लेकिन बालवीर, रसायन वाष्प के एक छोटे से बादल से हम पूरी धरती की रक्षा कैसे कर सकते हैं? इस छोटे से बादल को पूरी धरती पर फैलाने के लिए शौर्य खुद धरती पर आ रहे हैं। क्या? क्या? अब तमन्ना चाहे कुछ भी कर ले, हम उसकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। शौर्य, रसायन वाष्प तैयार है। अब आप धरती पर आ सकते हैं। ठीक है बालवीर, मैं अभी धरती पर आ रहा हूं। आने वाली प्रलय से अनजान कितनी शांत है ये पृथ्वी इस वक्त। थोड़ी देर में यहाँ शोर मचेगा, विनाश का शोर। महाराजा, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस चौपहिया वाहन को नष्ट करके काल लोक की शक्ति का शुभारंभ शुरू कर दो क्या धरती लोक पर? जाओ तौबा तौबा, अपनी इच्छा पूरी कर लो। शुक्रिया। काली शक्ति की कसम, चौपहिया वाहन हो जाओ पतंग। महाराजा, चलिए यहाँ से, कोई जादू वादू नहीं चल रहा यहाँ पे। बच गए। अरे कौन हो तुम भाई? थोड़ी देर में इस वाहन की तरह तुम सबकी सांसें भी रुकने वाली है धरती वासियों। तुमने कुछ किया है क्या? हाँ, कोई आपत्ति है? कोई बचाओ! आग लग गई भाई, आग लग गई! ग्रहण का प्रभाव 2 पल देरी से शुरू हुआ
वरना पूरी धरती को मैं अकेला ही आग लगा देता। भैमार, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता परियों। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 1999, 998, मेरा मतलब है 10, 9। कोई फायदा नहीं है परियों। अब तुम्हारी शक्तियां किसी काम की नहीं है धरती लोक पे। पानी परी, हमें बालवीर को तुरंत खबर देनी चाहिए। हाँ वायु परी। जाओ परियों जाओ और बताओ बालवीर को कि उसकी पृथ्वी खत्म होने वाली है। भागो। बधाई हो तिम्नासा, अर्थात ग्रहण शुरू हो चुका है। अब पृथ्वी पर काल लोक की शक्तियों को कोई नहीं रोक सकता। राजा, आप तो ऐसे खुश हो रहे जैसे आपके सालों की कब्ज की शिकायत आज दूर हो गई हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। शाबाश भैमार, शाबाश। तिम्नासा, हमारे पास समय बहुत ही कम है। ये ग्रहण खत्म होने तक का ही समय है। हमें जो भी करना होगा जल्द ही करना होगा। तुम फिक्र मत करो कालपरी। बारूद में आग लगाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। अब बालवीर, उसकी वो परियां या उनका वो मार्गदर्शक शौर्य कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनकी भी सारी शक्तियां मेरे पास होंगी। बस तुम सब करती जाओ वो जो मैं तुम्हें कहती हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं वीर लोक की सीमा के बाहर क्यों नहीं जा पा रहा हूं? शौर्य को तो अब तक आ जाना चाहिए था। हाँ बालवीर, एहतियात ग्रहण शुरू हो चुका है। हमें रसायन वाष्प लगाने में अब देरी नहीं करनी चाहिए। बालवीर, भैमार ने धरती पर हमला कर दिया है। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की बालवीर, लेकिन हमारी शक्तियां बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। शौर्य, कहाँ हैं आप? शौर्य, जवाब दीजिए। शौर्य से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बालवीर, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है? परियो, आप चिंता मत कीजिए। मैं शौर्य से मिलने के लिए खुद वीर लोक जा रहा हूँ। ध्वनि परी, ज्वाला परी, आप दोनों विमान की सुरक्षा कीजिए। मैं जल्दी ही लौटूंगा। मुझे जल्दी से जल्दी इस लेजर की को ठीक करवाना होगा, वरना पता नहीं किस किस चीज की 2 टुकड़े हो जाएंगे। विवान, कहाँ थे तुम? मैं खेलने गया था। वैसे मस्ती परी का है, मुझे उनसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मस्ती परी से बाद में मिल लेना, फिलहाल अंदर जाओ। क्यों, कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? अगर है तो मैं तैयार हूँ ना मदद करने के लिए। विवान, अगर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। फिलहाल तुम घर के अंदर जाओ। ओके। फरमान, और प्रॉब्लम से डर जाए
विवान और सलमान किसी से नहीं डरते। अंदर बाहर नहीं। मैं तो यहाँ जूते पॉलिशने के लिए रुका था। वो मम्मी कहती है ना कि बाहर की धूल अंदर नहीं आनी चाहिए, इसलिए। विवान, हाँ हो गया? हाँ अंदर हो गया। जूते साफ, मन साफ, जीवन साफ। साफ जूते, उच्च विचार। जा रहा हूँ मैं अंदर। हाँ। इतना कड़ा पहरा, जरूर कोई सीरियस लोग है। मुझे इन परियों की नजर से बच के बाहर निकलना पड़ेगा। चलिए शौर्य, आपको पृथ्वी पर आना है। मैं वीर लोक से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ बालवीर। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है बालवीर, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन बनाने में तुमने ही तो मेरी मदद की है। भूल गई तुम्हारा वो रज्जो रण, तुम्हारी वो जादुई रस्सी जिसे मैंने काल लोक में तुमसे छीन लिया था। उसी जादुई रस्सी से मैंने शौर्य को वीर लोक में कैद कर दिया है। अब यथार्थ ग्रहण से पहले शौर्य वीर लोक से बाहर नहीं आ पाएगा। अब क्या होगा तुम्हारे उस रसायन वाष्प का? अभी तो भयमान ने सिर्फ फुलझड़ियां छोड़ी हैं। बहुत जल्दी धरती पर आतंक की आतिशबाजियां होंगी। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे बालवीर, बस देखते रह जाओगे। परियों को चकमा देना मुश्किल तो है, लेकिन परिया ने तो समझा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हमारे फैमिली फ्रेंड्स मिस्टर बजाज बता रहे थे कि आपके घर के खाने का टेस्ट किसी 5 स्टार होटल के खाने से भी ज्यादा अच्छा है। ये नया कैरेक्टर कौन है? अरे मैं तो कहता हूँ 5 स्टार नहीं, 7 स्टार होटल के खाने से भी बहुत अच्छा है। जी ऐसा है करुणा जी, मैंने एक नई फैक्ट्री खोली है शहर के बाहर। 350 वर्कर्स काम करते हैं इसमें, लेकिन इतने लोगों का कहीं अच्छा खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा। और फैक्ट्री के वर्कर अगर अच्छा खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? कहते हैं ना, पेट भरा तो दिल हरा भरा। और इसीलिए हम अपनी फैक्ट्री के 350 लोगों के टिफिन का कॉन्ट्रैक्ट करुणा जी को देना चाहते हैं। क्या? बोलिए नहीं, सुनिए। सच्ची? जी हाँ, आपको सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों ही डिलीवर करने होंगे। 2 वक्त का खाना 350 लोगों का, मतलब 700 टिफिन? मैं कैसे कर पाऊंगी? अरे रे मम्मी, सिक्सर मारने वाली बॉल आई है और आप मैच डिक्लेयर करने की बात कर रही हो। बोलिए करुणा जी, कर पाएंगी ना आप? जरूर कर पाएंगे। 700 लोगों के 7000 लोगों का भी खाना डिलीवर कर पाएगी मेरी मम्मी। वैसे हेलो, मेरा नाम है विवान, करुणा जी का 10 स्टार बेटा। इन्हीं के हाथों का खाना खा खा के मैं इतना हैंडसम और इंटेलिजेंट हुआ हूँ। अरे वाह, हेलो विवान बेटा, मैं हूँ मिसेस केतान और ये है मिस्टर केतान। हेलो। लेकिन करुणा जी को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले हम उनके हाथों का खाना एक बार टेस्ट करना चाहेंगे। हाँ हाँ जरूर, आप लोग इधर ही बैठे रहिए, मम्मी अभी आपके लिए कुछ टेस्टी सा बना के लाई। चलो मम्मी चलो। अरे 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 बोलो नहीं, सुनो, इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी मैं विवान? कर लेंगी आप मम्मी, आप विवान की मम्मी हो, आप कुछ भी कर सकती हो। अरे तो समझ नहीं रहा है विवान, 700 टिफिन मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। फिकर नॉट मम्मी, मैं करूंगा ना आपकी मदद। अभी आप सिर्फ इन दोनों को कुछ अच्छा बना के खिलाने की सोचिए। जाओ। जब बेटा जादू करो तो मम्मी को टेंशन लेने की क्या जरूरत है? हो नहीं, मस्ती परी ने तो कहा था कि जादू का इस्तेमाल ओनली परोपकार के लिए करना है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने की तैयारी नहीं है मेरी। एक मिनट मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम लोग 25 लोगों को काम पे रख लें, जो सब्जियां काटने, छिलने और मसाले पीसने में आपकी मदद करेंगे, और आप बस हेड शेफ की तरह सिर्फ खाना पकाना। 25 लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी और फ्री टाइम का खाना भी ना, और आपके साथ साथ और भी लोगों का भला हो जाएगा।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है विवान। तू इतना समझदार कब से हो गया? हाँ? परोपकार करने में बहुत चौक है। ऊपर से शेर सर से रिपोर्ट कार्ड में व्हाइट डॉट भी मिलेगा, मस्ती परी से शाबाशी भी मिलेगी, और मम्मी से इतना सारा लाड भी मिल रहा है, वो अलग। मस्ती परी, क्या तुमने सुना नहीं है? ग्रहण के दौरान अकेले सैर करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मस्ती परी, होली है बेचारी। इसे अभी भी यही लगता है कि बालवीर और शौर्य दोनों मिलकर अर्थात ग्रहण से पृथ्वी को बचा लेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना बहुत बुरा होगा। जज्बा तुम्हारे जज्बे की तो दाद देनी पड़ेगी। काल लोक की भैरानी तिमनासा और सेनापति के बीच में खड़ी हो, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत। बेमारी से बेवकूफी कहेंगे या हिम्मत? यथार्थ ग्रहण का चमत्कार है ये। तुम जितने हमले मुझ पर करोगी, तुम्हारी सारी शक्तियां मेरे इस अस्त्र में आती जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम अपनी शक्तियां एक एक करके हमें दोगी या एक साथ तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लें। लगता है मस्ती परी जी को कहीं जाने की बहुत जल्दी है। हमें भी इनका वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तिमनासा, बस कुछ देर और फिर वीर लोक की सारी शक्तियां मेरी मुट्ठी में होंगी।